ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको कुंडली में एक स्थान पे एक ग्रह बैठे हैं बतलाया, 2 बैठे हैं बतलाया, 3 बैठे हैं बतलाया, 4 बैठे हैं बतलाया, 5 बैठे हैं बतलाया। अब मैं आपको बताऊं, अगर कुंडली में एक ही स्थान पे 6 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, यानी सठ योग जिसको बोलते हैं, 6 ग्रहों का एक साथ बैठना जो है ये अपने में एक अद्भुत है। और ऐसा योग हर व्यक्ति की कुंडली में नहीं पाया जाता है। अब मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि यह जो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसके भाग्य भी साथ साथ में चलता है। वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से और अपने योग साधना से अपने कर्मों को सुधार ले, वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो विधाता ने ऊपर से जब आदमी को भेजता है, जन्म देता है, तो वह उसके साथ ही उसकी उत्पत्ति भी उसी के हिसाब से कर देता है। तो अब हम आज जो चल रहे हैं, हम चल रहे हैं कि एक साथ कुंडली में 6 ग्रह बैठ जाएं एक भाव में, तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और साथ में शुक्र, ये ग्रह अगर एक साथ बैठ जाए एक भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो है धन, धान्य, विद्या, धर्म से युक्त, कम बोलने वाला, ज़्यादा नहीं बोलता, अत्यंत भोगी और भोगी भी होता है, और भाग्यवान भी होता है, यशस्वी भी होता है, तथा जो है ये सुखी जीवन व्यतीत करने वाला भी माना गया है, जिसके एक साथ 6 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र बैठ जाए। ये हमें इसका भाव कुंडली में समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के एक साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि बैठ जाए, ये 6 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये कुंडली के एक भाव में एक साथ बैठने पे है ये चीज़ें। तो ऐसा व्यक्ति जो है दयालु होता है, चंचल स्वभाव का होता है, दयालु भी होता है, चंचल स्वभाव का भी होता है, और शुद्धि वाले मन का भी होता है, परोपकारी भी होता है, और ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को जंगलों में घूमना पसंद ज़्यादा आता है। और आर्ग्यूमेंट करने से, विवाद करने से जो है ये व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब किसी को वार्तालाप करेगा, उसको बातों में हरा देगा। तो ये था एक साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु और शनि के एक साथ बैठने का कुंडली में प्रभाव। अब हम अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए तो क्या प्रभाव होगा। आप ग्रहों को भी समझते जाइए, आप सबको एक ही मत समझना, ये सब अलग अलग ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रत्येक काम को करने में बहुत सोच समझदारी से करता है, और जो है सुप्रसिद्ध भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में जाना माना व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है संवाद करने में और विवाद करने में माहिर होता है, जीत जाता है। और चिंतन करने वाला भी आदमी होता है, ये मन में स्मरण करता, चिंतन करता है, कैसे कार्य बनेगा, क्या बनेगा, इस बारे में भी सोचता है, ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति भी जो है वनों में, पर्वतों में ज़्यादा समय बिताने को ललायित रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है घातक स्वभाव का भी होता है। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि जब ये 6 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो इनका यह असर होता है। अब अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में एक साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाएं, फिर सुन लीजिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु,
शुक्र और शनि एक ही घर में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हर बार में मैं जो ग्रह बोल रहा हूँ ये बदलते जा रहे हैं, कभी आप इनको एक ही मत समझना। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या होता है, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस होता है बस लड़ो मरो, और क्रोधी भी होता है, और कृष्ण वर्ण का भी होता है, धनी भी होता है, सुखी भी होता है, और सरकार द्वारा जो है इसको पुरस्कार भी कई बार मिल जाता है, और पूरे गांव में ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, उसको सब मानते हैं। जैसे प्रधान प्रधान वगैरह होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति पूजनीय भी होते हैं, और लोभी भी होते हैं, इन्हें लोभ बहुत होता है जीवन में। सुंदर भी होते हैं, और स्त्रियों का प्रिय भी होता है ऐसा व्यक्ति, और स्त्री है तो पुरुषों की प्रिय होगी, नेता वगैरह वगैरह इस टाइप के। अब हम बात करेंगे कि 6 ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाएं। फिर सुन लीजिएगा, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं? ऐसा जो व्यक्ति होता है इसकी स्त्री नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की स्त्री नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति का स्त्री का पति नहीं होता है, पति का स्त्री नहीं होता है, और धनहीन होता है, इसके बाद पैसा भी नहीं रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वेदज्ञ तो होता है, मतलब जानकार तो बहुत अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति, और क्षमाशील भी होता है, लोगों को क्षमा भी कर देता है, और सरकार द्वारा उसको पुरस्कार भी मिल जाता है, जैसे नोबेल पुरस्कार इस टाइप की चीज़ें इसे प्राप्त हो जाती है। और दयालु भी होता है, और सुप्रसिद्ध, और ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता है। तो जिस व्यक्ति के सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों कुंडली के एक ही भाव में, एक ही जगह पे, तो उसके जीवन में इस प्रकार का ज्योतिष में गणना की गई है। अब हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए। फिर सुन लीजिएगा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं, तो ये 6 के 6 ग्रह बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी युक्ति के अनुसार धन तो कमाता है, पर स्त्री और पुत्र से रहित होता है। इसे स्त्री सुख और पुत्र सुख में कमी मिलती है, पर तीर्थ यात्रा करने वाला होता है, और ज़्यादातर समय ये वनवास, जैसे कई लोग वनवास ले लेते हैं, ऐसे व्यक्ति वनवास को प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना, तो ऐसे व्यक्ति को ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और क्षमाशील, और ऐसे व्यक्ति भिक्षु भी कहलाते हैं, एक प्रकार के महात्मा टाइप के आदमी होते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए, 6 ग्रह एक साथ बैठ, तो ये 6 ग्रहों का प्रभाव देखा गया है। अब अंतिम जो हमने कुंडली में लिया है, ये अंतिम वो है, इसमें चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। फिर सुन लीजिएगा, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह एक साथ बैठ जाए कुंडली के किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वो जीवन में करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ये राज्य में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, धनी होता है, गुणवान होता है, और विश्व प्रसिद्ध होता है। इसे संसार के कई लोग जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध का मतलब पूरे संसार का होता है, और ऐसा व्यक्ति अनेक स्त्रियों वाला भी होता है, इसकी कई स्त्रियां भी होती हैं। कुछ
मान्य कुछ अमान्य, दोनों प्रकार की स्त्रियां इसको मिलती हैं। और ऐसा व्यक्ति मंत्री पद प्राप्त करता है। और पवित्र हृदय वाला तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो कह दिया सो करेगा। और आलसी भी होता है और यशस्वी भी ऐसा व्यक्ति माना जाएगा। अगर वो मंत्री पद हो तो यशस्वी तो वो है ही। तो ये हमने आपको एक साथ 6 ग्रह बैठने का फल बताया है। ये कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से गणना की गई है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अब हम इसके बाद आपको एक वीडियो और दे रहे हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति के एक ही भाव में 7 ग्रह बैठ जाएं तो क्या असर होता है। 1 2 3 4 तो 5 6 तक तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सातों एक स्थान पे 7 ग्रह बैठ जाएं तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिएगा। और जो है पंडित गिरीश तिवारी को प्रोत्साहन करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपको दूं। यही ज्ञान बांटना ही मेरा मकसद है। धन्यवाद।